गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स। बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं। आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी डेली के, आप उन्हें एनालिसिस भी करें और थोड़ा देखें क्या आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो जैसे अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगी और आप उन्हें बहुत अच्छे से करें और आप देखें ये आपके लिए नीट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम ये प्योरली हमारा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा और थोड़ा बाहर से रहेगा, क्योंकि नीट में अगर क्वेश्चन की बात करें 5-7 क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी करती हूँ कि आपके 360 तो नहीं 350 तक मार्क्स पहुँच जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। मैं जैसे ही क्वेश्चन बोलती हूँ, एक तो आप ऑप्शन की वेट मत करें, आप केवल वन वर्ड आंसर सोचें। जो हमारे एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू में आपने क्या देखना है कि जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं आंसर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। केवल हमें उसमें ये देखना है कि जो आंसर हमारे दिमाग में आया वो क्वेश्चन का ए ऑप्शन है, बी है, सी है या डी है, तो तुम कहेंगे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अगर आप क्वेश्चन पढ़कर ये सोचती हैं कि मैं ए बी सी डी में से ऑप्शन ढूंढता हूँ, तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। प्रिपरेशन अच्छी तभी है कि क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर हमारे दिमाग में आ जाए और एकदम से फिर हम देख लें कि हमें सर्कल फिल करना है तो हम ए करें, बी करें, सी करें या डी करें। कभी भी ऑप्शन के भरोसे मत रहें। अपनी प्रिपरेशन ऐसे मत करें कि इसको तो मैं लाइटली पढ़ लेता हूँ और ये तो मुझे ऑप्शन देखते हुए याद आ जाएगा। आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन से तो आपको केवल सीक्वेंस ही मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एलिमेंट्री कैनाल की। नेम द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आप सोचें तो एकदम से आपको ध्यान आएगा। इंटीरियर होता है जो आगे वाली ओपनिंग होती है, एंड दिस इज माउथ। व्हाट इज द पोस्टीरियर ओपनिंग और नेम द पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज एनस। एनस is the posterior opening of alimentary canal. Then next is our teeth are embedded in socket of jawbone. What is the term used? आपको नीचे बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी तो आंसर आएगा थिकोडोंट। एक अपने दिमाग को बेटा आप गूगल की तरह बनाएं कि अगर कहीं भी एक वर्ड आ जाता है तो अपने पूरी +1 +2 में जहाँ जहाँ पढ़ा है एकदम आपके दिमाग में आ जाए, तो आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे ये थिकोडोंट आया, हमारे जो टीथ हैं वो सॉकेट में एम्बेडेड हैं, तो यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन और बन जाता है। अगर हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग के टीथ सॉकेट में एम्बेडेड नहीं है, तो ये टर्म आपको आनी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड एक्रोडोंट। फिर हम अपने टीथ की बात करें, हमारे टीथ पूरे 2 ड्यूरेशन में आते हैं। सबसे पहले मिल्क टीथ, फिर यहाँ टर्म आ जाएगी व्हाट टर्म इज़ यूज्ड फॉर द मिल्क टीथ। डेसिडस भी बोलते हैं। डेसिडस होता है जो झड़ जाते हैं। एंड नेम द टीथ विच रिमेन थ्रू आउट द लाइफ, दैट आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। अब यहाँ जो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेम द टीथ एंड देयर नंबर विच कम ओनली वंस इन लाइफ। ये क्वेश्चन है। इससे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे टीथ 2 बार में आते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइफाइकोडोंट। इन डाइफाइकोडोंट में कुछ टीथ हैं जो कि मोनोफाइकोडोंट हैं। अब आपने वो बताना है, तो एकदम से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए प्रीमोलर, क्योंकि प्रीमोलर हमारे मिल्क टीथ में नहीं होते। प्रीमोलर कितने हैं हमारे 8, जो कि केवल एडल्ट में आते हैं। एंड लास्ट मोलर,
जिनको आप विजडम टीथ भी बोलते हैं, लास्ट मोलर, वो भी हमारे केवल एक बार आते हैं। लास्ट मोलर हमारे चारों साइड 4 और प्री मोलर हमारे हो गए 8। तो हमारे जो 12 टीथ हैं दे आर मोनोफाइकोडोंट, जो कि पूरी लाइफ में एक ही बार आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डेंटल फार्मूला की, तो मिल्क टीथ में डेंटल फार्मूला 2120। यहाँ जो 2 है, फर्स्ट 2 दैट इंडिकेट द इंसिजर, 1 इज़ फॉर कैनाइन, 2 इज़ फॉर मोलर, 0 फॉर प्रीमोलर। कई जगह ये भी लिखा होता है 2102। तो अगर सीक्वेंस की बात है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, प्रीमोलर आर 0। और एडल्ट में फॉर्मूला 2123। नीचे ओब्लिक की लाइन आएगी, फिर सेम आएगा। ओब्लिक की लाइन इंडिकेट करती है कि ऊपर अपर जाए और नीचे लोअर जाए। अब एनसीईआरटी की एक लाइन जो बच्चे कई बार छोड़ देते हैं, द हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ डैश एनेमल। फिर जैसे ही एनेमल आपके दिमाग में आया तो एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए एनेमल इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। हार्डेस्ट है, केवल एक एसिड है जो कि बैक्टीरिया सिक्रीट करता है। उस एसिड से ये धीरे धीरे डिके हो जाता है, और जिसको बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया है तो उसको टूथ डिके बोलते हैं। एनेमल ख़त्म होने लगता है, वहाँ कैविटी हो जाती है, कीड़ा कोई नहीं होता, केवल बैक्टीरिया होता है। तो आप ये करें। अगली वीडियो में हम मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, तो इससे आपको पता लगेगा आपने एनसीईआरटी कितने ढंग से पढ़ी है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ द डे, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से काम करें, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे।